पिताजी, हम जब अंग्रेजों के कैद में दे ताब का कोई किस्सा कहानी सुनो। हाँ, जरूर बेटी इतिहास के बारे में जानना जरूर चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अपने इतिहास को इसे हर किसी को पढ़ना चाहिए। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी गलतफहमी। यह भारत में रहने वाले एक अंग्रेज फौजी कर्नल के जीवन की एक घटना है। इंग्लैंड में भारत की भांति गर्मी तो होती नहीं थी। अब ये साहब सेना में कर्नल होकर यहाँ आ तो गए, पर यहाँ की गर्मी से उन्हें बड़ा कष्ट होने लगा। गर्मी के कारण उन्हें सांस लेना भी भारी लगने लगा, तो ये किन्हीं डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इन्हें देखा और देखने के बाद बोला, मैंने आपका परीक्षण कर लिया है, अब आप चलें, विश्राम करें। आपको क्या चिकित्सा करनी है और क्या सावधानी बरतनी है, यह मैं लिखकर आपके बंगले पर भिजवा दूंगा। कर्नल साहब अपने बंगले पर वापस आ गए। शाम को नौकर ने एक पत्र लाकर दिया। बोला, जनाब, डॉक्टर साहब का आदमी यह पत्र दे गया है। कर्नल ने चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, आपके शरीर की अवस्था बहुत बिगड़ चुकी है। इसके ठीक होने की मुझे कोई संभावना नहीं मालूम पड़ती। आपका एक फेफड़ा समाप्त हो चुका है, दूसरा समाप्त होने वाला है। हृदय की अवस्था यह है कि किसी भी समय इसकी गति बंद हो सकती है। इसलिए मेरा परामर्श यह है कि आप हिलें डुलें नहीं, बिस्तर पर ही लेटे रहें। किसी को कोई पत्र आदि लिखना हो तो लिख दे। कर्नल साहब ने पत्र पढ़ा तो उनके हाथ पांव कांपने लगे, चेहरा पीला पड़ गया, हवाइयां उड़ने लगी। बड़ी कठिनता से पलंग के पास पहुंचे, बिस्तर पर लेट गए। यह भी साहस नहीं कि पत्नी को तार दे दे। मन ही मन उन्होंने सोचा, उसे तार भेजने से क्या लाभ है, कल तक तो शायद मैं मर ही जाऊंगा, तब उसे स्वयं ही मालूम पड़ जाएगा। नौकर खाना लाया तो एक ग्रास भी उनसे खाया नहीं गया। दूसरे दिन सुबह तक तो उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि नौकर भी घबरा गया। दौड़ा दौड़ा वह डॉक्टर साहब के पास पहुंचा। बोला, डॉक्टर साहब, एक बार हमारे घर पर चलिए, कर्नल साहब तो जा रहे हैं। डॉक्टर ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? लंदन। नौकर, नहीं साहब, वे इस संसार से जा रहे हैं। उनकी बहुत ही बुरी अवस्था है, चेहरा पहचाना तक नहीं जाता। डॉक्टर साहब तुरंत बंगले पर पहुंचे तो कर्नल साहब की अवस्था देखकर चकित रह गए। चिंतित होकर बोले, आपको रात की रात में क्या हो गया है? कल तक तो आप अच्छे भले थे। कर्नल ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आपको तो सब मालूम है डॉक्टर साहब, आपने ही तो मुझे पत्र भेजा था। डॉक्टर साहब चकित होकर बोले, हां भेजा तो था, पर उससे क्या होता है? आपको हुआ क्या है? कर्नल ने कहा, आपने ही लिखा है कि मैं बचूंगा नहीं। डॉक्टर साहब बोले, अरे साहब, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आप मुझे वह पत्र दिखाएं। कर्नल साहब ने बड़ी मुश्किल से तकिए के नीचे रखा वह पत्र निकाला, कांपते हाथ से डॉक्टर को दिया। डॉक्टर ने उस पत्र को देखा और चिल्ला उठा, अरे यह पत्र वे आपको दे गया? यह तो किसी दूसरे के लिए भेजा गया था। कर्नल ने आश्चर्य से कहा, यह मेरे लिए नहीं था। डॉक्टर साहब बोले, नहीं, इसका आपसे कोई संबंध नहीं।
यह तो एक टीबी के मरीज के लिए है जो कई वर्षों से बीमार है। कर्नल उठकर बैठ गया, बोला, तो मेरी बीमारी? डॉक्टर ने कहा, आपको कोई रोग नहीं है, बस कुछ गर्मी का प्रभाव था। और यह सुनते ही जो कर्नल साहब मरने की तैयारी कर रहे थे, पलंग से उतरकर खड़े हो गए। उनका चेहरा एकदम बदल गया, आंखों में चमक आ गई। 2 दिन में तो वे बिल्कुल ठीक हो गए। आप भी एक गलत फहमी के कारण दुख भोगते हुए एक एक पल मर रहे हैं। आपको अपने देह होने की गलत फहमी हो गई है। यह दूर हो जाए तो आप आनंद स्वरूप हैं, अविनाशी हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण नहीं था।